आज मैंने व्लॉग ना बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लिया था क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन था ना, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं लेटी रहूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठूं और जाकर मैं मौसम को एंजॉय करूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा हसीन हुआ पड़ा है। और मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है ब्रेकफास्ट बनाना और उस ब्रेकफास्ट को खा लेना और यहाँ पर मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बार बार आकर पूछ रहा था कि बना है कि नहीं बना, बना है कि नहीं बना। मैंने कहा भी बन रहा है, जब बनेगा ना मैं आवाज़ दे दूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी जी वेजिस ऑमलेट। मुझे ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें खूब सारी वेजिस डली हों और स्पाइसेस डले हों, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना पसंद आता है। इतना मुझे फ्राई एग नहीं पसंद जितना मुझे कि ऑमलेट पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी, एक टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने वो काट के डाल दिया था, साथ हरा धनिया डाल दिया था और ये तमाम स्पाइसेस जो घर के होते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिए थे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और साथ में गरम मसाला। ये चीज़ें ऐड कर ना मज़ेदार सा मैंने ऑमलेट बना दिया था। एक बैच मैंने पहले बनाकर भाई को दे दिया था एंड लास्ट में फिर मैंने अपने लिए बनाया। और बस ये पेट पूजा करने के बाद जो हमने साग बनाया था ना वो हमने मैश कर लिया था अच्छे से, हाथ से घोटा लगा लगा कर, और उसको अब हमने डिब्बे में डालकर इसको हम स्टोर कर देंगे। जब दिल चाहेगा निकालेंगे, बनाएंगे, इनको तड़का लगाएंगे और खा लेंगे। एंड देन उसके बाद जी घर में अचानक से ही ना गेस्ट आ गए थे। फिर मैंने फटाफट से शामी कबाब थे वो मैंने फ्राई कर लिए था, साथ मैंने बिस्किट्स निकाल कर वो डिश आउट कर लिए थे और साथ में मैंने चाय बना दी थी। आज बस इन कामों में ना मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, उनको भी मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। और आज मैंने विंटर्स के और समर के कपड़े यानी रखने और निकालने थे, विंटर्स के रखने थे और समर के निकालने थे। मेरा सुबह से माइंड यही था कि आज मैं फटाफट से ना वो वाला काम कर लूँगी। फिर अचानक से गेस्ट आ गए, फिर मैं वहाँ बिज़ी हो गई और कपड़े निकालने में और रखने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने अलमारी में से जो विंटर के जो कपड़े थे ना वो निकाल ले और जो हैंग किए हुए थे उनको हैंगर से निकाल कर उनको तय लगाकर मैंने बैगों में रखे और समर के निकाल के लेकर आई। और ये काम करते करते इतनी मुझे गर्मी लगने लग गई थी ना, वैसे तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन काम के दौरान ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी मुझे। और फिर जी काम के दौरान ही घर वालों की फरमाइश आ गई कि हमें मीठी सेवइयाँ बना दो क्योंकि हमारा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। फिर मैंने साथ में चाय बना दी क्योंकि शाम का टाइम था, मैंने कहा अब साथ में चाय भी बना देती हूँ, फिर बाद में मुझे कहेंगे चाय भी बना कर दो फिर मैंने भी खा ली क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बादाम और किशमिश मेरे पास पड़े होते हैं खाने के, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं आता कि मैं स्पेशली निकाल लूँ खाऊं। मैंने कहा जिसके ऊपर डालकर खाती हूँ इसी बहाने मेरे से खाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो पहले मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप झट से क्लिक करके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वो भी इजीली तो जी आज ना बहुत ज़्यादा मसरूफियत का दिन था क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ मैं वहाँ पर मसरूफ़ थी। फिर आज मैंने विंटर के कपड़े रखने थे और समर के निकालने थे, तो उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। और जब कपड़े रखने हो या निकालने हो ना तब बहुत ज़्यादा मसरूफियत का यानी दिन होता है, तब कोई भी काम करने को और मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता और ना ही हमें कोई ख्याल आता है कि कोई दूसरा भी काम करना है। पहला ही ख्याल होता है कि ये जो कपड़े निकाले हैं ना इनको पहले रख दें, इनका काम पहले कंप्लीट कर दें, इनको अब इनकी जगह पे रखें, फिर ही जाकर कोई माइंड फ्रेश होता है, सुकून मिलता है। जब कपड़े रख रही थी और निकाल रही थी ना तब मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी ना गर्मी की वजह से, और इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना कि मैंने फ़ौरन से कपड़े लाकर बेड पे रख दिए और अभी मैंने इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया, इनको ठीक भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने शावर लिया, मैंने कहा पहले मैं शावर ले लूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ और गर्मी ज़रा मुझे कम लगे, फिर ही जाकर मैं कोई दूसरा काम स्टार्ट कर सकूँगी। तो चले जी अब मैं जा रही हूँ कपड़े समेटने के लिए, बाहर नहीं जा रही हूँ, घर पर ही हूँ काम करने मैंने अभी तो मैं पहले ना अब मैं कपड़े सही से तय लगाकर ना इनको मैं अब अलमारी में रखती हूँ। तो चलें जी अब काम करते हैं और आप मुझे काम करते हुए देखें। मैं लाई थी स्टोर से कपड़े निकाल कर और इनकी तय अच्छे से दोबारा लगा रही हूँ ताकि ना मैं इनको कबर्ड में रख दूँ। ये मेरे और मम्मा के कपड़े हैं, बाकी सारे तो मैंने तय करके रख दिए, बस कुछ रह गए तय करने वाले, ठीक से तय कर तो इनको मैं अलमारी में रखूँगी। तो बस मैं अभी वही देख रही हूँ, जिनकी तय सही लग रही हुई है ना उनको मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। तो मैंने कहा साथ साथ अच्छी सी तय लग जाएगी ना तो आराम से ना अलमारी में कपड़े आ जाएंगे, ज़्यादा ना स्पेस भी नहीं लेंगे कपड़े अगर सही से तय हुए होंगे तो। बस अब ये रह गए, अब इनको मैं रखूँगी इनकी जगह पर।
अलमारी में कपड़े रखने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैंने करना है, वो ये है लौंग। मैंने लौंग रखूँगी, फिर उसके बाद मैं ना कपड़े रखूँगी। लौंग रखने का फ़ायदा ये है कि अलमारी में जब कपड़े रख देते हैं ना तो बड़ी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है कपड़ों में। तो ये रखने से ये होगा कि कपड़े बिल्कुल फ्रेश होंगे और कोई स्मेल नहीं होगी। और ये देखें मैंने ना पहले भी रखे हुए हैं, सिर्फ कॉर्नर में रखने हैं। दो इस कॉर्नर में रख लें, दो इस कॉर्नर में रख लें आप। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी रखे हुए हैं और मैंने इस साइड पे भी रखे हुए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी रखे हुए हैं, इस साइड पे भी हैं। इनको अब जो मैंने पहले रखे हुए थे ना, इनको अब मैं ना डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि अब इनकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अब इनकी जगह मैं न्यू रख दूँगी ना, तो इससे होगा कि ना लौंगों की जो स्मेल होगी ना वो पूरी अलमारी में रहेगी और आपके कपड़े फ्रेश रहेंगे, कोई स्मेल नहीं होगी। अब इनको भी मैं निकाल कर ना डिस्कार्ड करती हूँ। ये देखें ना मैंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, इससे ये होता है कि स्मेल नहीं आती है। इवन कि मैंने अभी सर्दियों के कपड़े भी मैंने सेव करके रखे हैं ना, उसमें भी मैंने ये लौंग डाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने लौंग रखे थे। तो उससे ये होता है कि अगर आपके साल भर आपके कपड़े सेफ रहते हैं ना बैगों में, तो उससे ना अजीब सी स्मेल आ जाती है कपड़ों में, फिर उनको कपड़ों को निकालना पड़ता है, फिर वॉश करना पड़ता है, तो फिर बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। अब इससे हमने जब से ये रखने स्टार्ट किए हैं ना, हमें सुकून हो गया हुआ है। तो अब ना इनको फेंकती हूँ, उनको डिस्कार्ड करती हूँ, फिर न्यू रखती हूँ। मैं कपड़े रखने से पहले ना मैं सोच रही हूँ कि पहले अलमारी को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, इसका डस्ट वगैरह निकाल दूँ, फिर मैं कपड़े रखती हूँ। अलमारी की डस्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि अभी तो ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी इसके अंदर कपड़े नहीं आए हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि इसको पहले मैं साफ़ कर लूँ। हल्की फुल्की ना डस्ट निकली है इसके अंदर से, क्योंकि ज़ाहिर बात है मट्टी है, मट्टी ने तो हर जगह जाना ही जाना है। तो मैंने कहा कि अभी ये खाली है, मैं पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कपड़े के साथ, उसके बाद फिर मैं कपड़े रखूँगी ना तो आराम से कपड़े भी टिक जाएंगे और कोई कपड़े गंदे भी नहीं होंगे, यानी कोई जो पहली मट्टी होगी ना वो कपड़ों को लगेगी नहीं। अलमारी की डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने लौंग रखने स्टार्ट कर दिए थे, और हर कॉर्नर में मैं 3-3 लौंग रख रही थी। अगर आप लोगों ने लौंग रखना है तो आप अपनी चॉइस, जितना आप लौंग रख सकते हैं रख लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। अगर आप ज़्यादा रख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा आप लोगों को। और मेरी वो प्यारी बहनें जिन्होंने ऑलरेडी समर के कपड़े अलमारियों में रख लिए हुए हैं ना, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी लौंग रख सकती हैं। मैं पहले लौंग रख लेती हूँ, इससे फ़ायदा ये होता है कि ईजिली आराम से कपड़े रखे जाते हैं। अगर मैं बाद में रखूँगी ना तो फिर ढेर सारे कपड़े होंगे ना, तो फिर लौंग रखे नहीं जाते हैं। और लौंग फ्रंट में रखने तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉर्नर्स में पीछे रखने हैं, ताकि हम जब भी कपड़े निकालेंगे ना तो लौंग नीचे नहीं गिरेंगे। अगर हम लौंग फ्रंट में रखेंगे ना तो जब भी हम कपड़े निकालेंगे तो लौंगों ने भी नीचे गिर जाना है, तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस ये मेरे थोड़े से कपड़े रह गए रखने वाले, वो रखूँगी, फिर उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप ही जी ये लें, जल्दी जल्दी पी लो और गर्म हो जाएगा। क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू। जल्दी ये ले लो। ठीक। गर्मियाँ आ गई हैं, स्पेशली रमज़ान आ रहे हैं, तो इस तरह की मशरूबात तो आप डेली बना करेंगे। और आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो आज मेरे भाई ने ना अपने हाथों से ही मिंट मार्गरेटा बना कर दिया मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं होंठों से गिलास को पीछे करूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं एक ही सिप में सारा पी जाऊँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और फाइनली जी मैंने इतनी मेहनत के बाद मैंने कपड़े अपने और मामा के लगा लिए हैं, और सुकून सा मिल गया कि रमज़ान से पहले चलें ये काम हो गया है मेरा। चलें जी देखते हैं आज मम्मा क्या बना रही है। मम्मा क्या बना रही हैं आप? पकौड़ियाँ बना रही हूँ। आज ना काम जो कर रहे थे तो टाइम नहीं मिला हंडिया बनाने का। मैं कहा पकौड़ियाँ ही बना देती हूँ। तो मुझे टमाटर छील दो, मैं बना देती हूँ पकौड़ियाँ। चलें ठीक है, मैं टमाटर काटती हूँ। आज वाकई बड़ा मसरूफ़ का दिन था, तो इस वजह से आज हमें हंडिया बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज हमने कहा कि झटपट सा काम करते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो चलें जी, अब मैं ज़रा मम्मा को टमाटर काट के देती हूँ। एक पूरा टमाटर डालना है। जिसको ज़रूरत होगी ना वो खुद ही चाट मसाला डाल लेगा। थोड़ा नमक भी डाल दो।
ज़्यादा नहीं डालती, पकौड़ियों में भी होता है नमक। नहीं ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी बाद में मुझे वो खुद ही चाट मसाला डाल देगा। चलो मैंने टमाटर काट लिए, अब मिक्स कर लो। चलो मिक्स कर लो। और तो नहीं कुछ डालना था? नहीं बस यही डालना है। मामा ने पकौड़ियाँ बना ली थी, जिन्हें दही बूंदिये भी कहते हैं। मामा ने वो बना दी थी, रोटियाँ मैंने पका ली। तो मिल बांट कर हमने काम कर लिया था, क्योंकि मामा भी थकी हुई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो इस वजह से ना हमने मिलकर काम कर लिया। मिलकर काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से काम भी हो जाता है और कोई इतना थकता भी नहीं है। हाफ़ काम मम्मा कर लेती हैं, हाफ़ काम मैं कर लेती हूँ, तो हमारा काम हो जाता है। इस वजह से हमारा डिनर भी जल्दी बन गया था। फिर हमने फटाफट से खा भी लिया। उसके बाद जी बर्तन वॉश करने की बारी आ गई। और आज ना मुझे अपने भाई की वजह से डांट बहुत ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी काम पे और ये जनाब ना बहुत शौक चढ़ा हुआ था इसको ना मिंट मार्गरीटा बनाने का। तो उसकी वजह से ना उसने बर्तनों की तबाहियाँ फेरी हैं आज बहुत ज़्यादा। गिलास ही गिलास, जग वगैरह, इतने ज़्यादा इसने बर्तन गंदे किए हैं। कुछ खाने के थे, जो हमने डिनर किया था उसके बर्तन थे, और सारी डांट मुझे ही पड़ गई। मैंने कहा जिसने बर्तन गंदे किए हैं उसको भी तो कहो ना थोड़ा सा बर्तन वो वॉश कर लेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी पड़ी थी। लेकिन फिर भी नहीं, वो जनाब लड़के हैं, उन्होंने कहाँ ये वाले काम करने हैं जी, बर्तनों वाले। तो फिर उसके बाद जी सारे बर्तन मैंने वॉश किए। फिर उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि चाय पीनी थी। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी होने लग गई थी। समर के कपड़े जब हमने रखे ही हैं तो मौसम ही चेंज हो गया। सुबह तो सिर्फ जस्ट हवा चल रही थी, अब तो बारिश होने लग गई, और वो भी फुल स्पीडों में बारिश हो रही है। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना भी खा लिया और मैंने अपने लिए 1 कप चाय भी बना ली है, क्योंकि जो मैंने सुबह चाय पी थी ना उसकी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। इस वजह से भी मुझे दोबारा चाय पीनी पड़ी है। अब मैं इस चाय को ना सुकून से बैठकर पीती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज सारे काम कंप्लीट हो गए हुए हैं। जब भी कोई नया दिन स्टार्ट होता है ना तो उसके साथ कोई ना कोई नया काम स्टार्ट हो ही जाता है। कहते हैं ना कि हर दिन के साथ एक नया काम, तो वही हाल होता है। तो इस वजह से आज माशाल्लाह से मैंने जितने भी काम करने थे वो मैंने कर लिए हैं, और बाकी अब जो होगा वो कल सोचेंगे कि कल दिन जब न्यू आएगा तो न्यू काम भी स्टार्ट होते चले जाएंगे उसके साथ साथ। तो जो मैंने सुबह चाय पी थी ना, तब मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी काम करने की, तो मुझे चाय पीने की कोई समझ ही नहीं आई है। क्योंकि मैंने चाय हमेशा आराम से सुकून से बैठकर चाय पीती हूँ ना, तभी मुझे मज़ा आता है चाय पीने का। तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो इस वजह से मुझे चाय पीने की कोई समझ ही नहीं आई है। तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाया है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा हसीन हुआ पड़ा है और ठंडा भी। आज मैंने समर के कपड़े निकाले और मौसम ठंडा हो गया है, तो सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी मुझे। कुछ इस वजह से भी मैंने चाय बना ली है। मैंने कहा कि आज बारिश हो रही है ना, तो बारिश में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो इस वजह से मैंने चाय बना ली है। अब मैं चाय पीऊँगी साथ साथ, और साथ साथ इस वीडियो को मैं एडिट भी करूँगी। पहले एंड करूँगी फिर मैं एडिट करूँगी। तो चले जी, अब इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस इतना ही कहना था मैंने आपसे। चले मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।